नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सोयाबीन की तेजी मंदी साप्ताहिक रिपोर्ट में। किसान मित्रों, 2026 में सोयाबीन के बाजार भाव की क्या स्थिति बनने वाली है? क्या भाव में हमें तेजी बनने के कोई आसार लग रहे हैं, या फिर सोयाबीन के जो अभी संकेत मिल रहे हैं, जो खबर निकल कर आ रही हैं, उसके आधार पर जैसे कि अमेरिका से सोयाबीन का आयात हो रहा है, ऐसी खबर चल रही हैं। तो यह वास्तविक में कहाँ तक सत्य हैं और इसका प्रभाव क्या सोयाबीन के बाज़ार भाव पर कितना पड़ेगा? इसी विषय पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे किसान मित्रों। तो जो किसान भाई सोयाबीन का स्टॉक करने वाले हैं, या व्यापारी भाई जिन्होंने अभी सोयाबीन का स्टॉक कर रखा है या करने का सोच रहे हैं, तो इस खबर को अवश्य लास्ट तक देख लीजिएगा, ताकि आपको सही और सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल सके कि आपको सोयाबीन का स्टॉक करना है या नहीं करना है। और जानकारी अगर जो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियाँ आपको निरंतर मिलती रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विशेष करके दो मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला कि जो अभी सबसे ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है कि भारत सरकार जो है अमेरिका से सोयाबीन का आयात करने वाली है, जिसके कारण हमें अभी मंडियों में 200-300 रुपये की मद्दी देखने को मिल रही है। तो यह बात कहाँ तक सत्य है, और अगर जो सरकार आयात करेगी तो वह किस महीने में, यानी कि 2026 के किस महीने में जो है आयात होगा। और दूसरी बात किसान भाइयों, अभी की जो सरकार ने एग्रीमेंट कर रखा था 70 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन तेल आयात का चीन से, तो वह क्या अब आयात होगा या नहीं होगा? तो इन दोनों विषयों पर हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद 2026 में सोयाबीन की क्या स्थिति बनने वाली, यानी कि भाव में तेज़ी बनेगी, किस महीने में बन सकती हैं, कितनी तेज़ी बन सकती हैं, इन सभी बातों पर आज हम जो है चर्चा करेंगे। तो किसान मित्रों, अगर जो हाल फिलहाल अभी हम मंडी में सोयाबीन के बाज़ार भाव की बात करें, तो मध्य प्रदेश की अलग-अलग मंडियों में सोयाबीन के भाव हमें 3500 से लगाकर जो है 4500 तक के रेट देखने को मिल रहे हैं। और जो बीजू क्वालिटी की जो सोयाबीन होती है, जिनका जो है कि व्यापारी भाई बीज के लिए स्टॉक करते हैं, तो उनका रेट जो है 1000-1500 रुपये टाइट चल रहा है, यानी कि 6000, 6500, 7000 तक के भी रेट हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि 2172 वैरायटी है, 9305 है, 1135 वैरायटी है। इन वैरायटियों के भाव थोड़े ऊंचे बने हुए हैं। लेकिन अगर जो एवरेज की हम बात करें तो 4000 से लगाकर 4500 तक के रेट हमें मंडियों में देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही कम हैं, अभी तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर हैं। और जो समर्थन मूल्य जो सरकार ने जो भावांतर तय किया था, वह 5300 रुपये तय किया था, तो उससे काफ़ी नीचे चल रहे हैं। अब जो है किसान मित्रों, बहुत सारे किसान मित्रों का ये मानना है कि अभी जो है सोयाबीन भावांतर योजना में बहुत ज़्यादा निकल चुकी हैं, किसान भाइयों ने बहुत ज़्यादा सोयाबीन बेच दी हैं, क्योंकि इस साल जो है सोयाबीन का उत्पादन भी कम हुआ है, और उसके बाद पिछले 2 सालों से जो है लास्ट में सोयाबीन के भाव नहीं मिल रहे हैं। इस कारण से जो है किसान भाइयों ने सोयाबीन बेचने में ज़्यादा रुचि दिखाई है। तो जो स्टॉक करने वाले किसान भाई हैं और व्यापारी भाई हैं, इनका ये मानना है कि अभी सोयाबीन ज़्यादा, यानी कि 80% सोयाबीन बिक चुकी हैं, और अब सोयाबीन का स्टॉक काफ़ी कम बचा है। तो आने वाले समय में जो है सोयाबीन के भाव में तेज़ी बन सकती है। तो किसान मित्रों, मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि जो सोयाबीन का मार्केट चलता है, वह अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के आधार पर चलता है। सिर्फ हमारे भारत में सोयाबीन का उत्पादन कम होने से या सोयाबीन ज़्यादा बिक जाने से आने वाले समय में सोयाबीन के बाज़ार भाव नहीं बढ़ सकते। किसान मित्रों, आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले 3 देश हैं। सबसे पहले अमेरिका है, उसके बाद अर्जेंटीना और ब्राज़ील। ये 3 देश सोयाबीन का बम्पर उत्पादन करते हैं, और उसके बाद चौथे नंबर पर हमारा जो है भारत देश आता है, जो कि सोयाबीन हम बहुत कम मात्रा में जो है सोयाबीन का उत्पादन करते हैं। अगर जो इन देशों में सोयाबीन खराब होती हैं, या तो बारिश ज़्यादा होती है, या किसी और कारण से इन देशों में सोयाबीन की फसल खराब होती हैं, तब कहीं जाके हमारे भारत की सोयाबीन का जो है हमें रेट ज़्यादा मिलता है। अब बहुत सारे किसान मित्रों के कमेंट भी मिल रहे थे, और मानना ये है कि अभी 2-3 सालों से जो है सोयाबीन के दाम नहीं मिल रहे हैं, दाम नहीं मिल रहे हैं। तो इसका कारण भी थोड़ा-सा मैं आपको बता दूं कि किसान मित्रों, सोयाबीन के भाव में तेज़ी क्यों नहीं बन रही है। तो आपको पता होगा कि सोयाबीन में से सिर्फ 18% तेल निकलता है,
उसके बाद इसकी डीओसी ज़्यादा निकलती हैं और सबसे ज़्यादा डीओसी की वजह से ही जो है सोयाबीन के भाव तय किए जाते हैं। अगर जो डीओसी की डिमांड अच्छी रहती है या डीओसी में मांग अच्छी रहती है, तब जाके सोयाबीन के भाव में तेज़ी बनती है। और अभी मैं बता दूं किसान मित्रों कि जैसे भारत से पहले 4 साल 5 साल पहले अच्छी बड़ी मात्रा में डीओसी का निर्यात होता था और इसी की वजह से हमें सोयाबीन के भाव में अच्छी तेज़ी देखने को मिलती थी। लेकिन अभी हमारे यहाँ से होने वाली डीओसी के रेट ज़्यादा हैं दूसरे देशों की बजाय। दूसरे देशों की जो डीओसी हैं वह सस्ते दाम पर मिल रही हैं और भारत से थोड़े से दाम ऊँचे हैं। इस वजह से डीओसी की अन्य देशों में डिमांड नहीं बनने के कारण जो है सोयाबीन में भी हमें नरमी देखने को मिल रही है। अब ये तो हो गई किसान भाइयों के भाव क्यों नहीं बढ़ रहे। और अब बात करते हैं किसान मित्रों की, क्या अमेरिका से सोयाबीन का आयात सच में होने वाला है? तो बिल्कुल किसान भाइयों, इसके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं, 2 बार की बैठक भी हो चुकी हैं, क्योंकि अमेरिका बार बार यह प्रेशर बना रहा है। आपको पता होगा कि पहले भी उसने जो है हमारे भारत से होने वाली वस्तुओं पर 50% जो है एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है। और उसका कहना ये है कि अगर जो आप अमेरिका से सोयाबीन और मक्का नहीं खरीदते हैं, आयात नहीं करते हैं, तो हम आपके यहाँ से होने वाली जितनी भी वस्तु हैं उसके ऊपर जो है टैक्स बढ़ा देंगे और उसको जो है 75% कर देंगे। तो ये प्रेशर जो है भारत सरकार के ऊपर बनाया जा रहा है कि आप यहाँ हमारे यहाँ से खरीदिए, लेकिन भारत सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया है। अभी 2 बार की बैठक हो चुकी है, इसके ऊपर अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। अब आगे सरकार क्या डिसीजन लेती है, अगर जो मान लीजिए कि अमेरिका से सोयाबीन का आयात होता है, तो किसान मित्रों सोयाबीन के भाव में हमें जो है नरमी देखने को मिलेगी, अच्छी खासी नरमी देखने को मिलेगी। फिर हमें भाव बढ़ने के कोई गुंजाइश नहीं लगती हैं। ये तो हो गई किसान भाइयों अमेरिका से होने वाली सोयाबीन के आयात के ऊपर। अब दूसरी चर्चा चल रही है किसान मित्रों की, सरकार ने जो है चीन से 70 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन तेल का आयात किया है। तो किसान मित्रों बिल्कुल यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जब सोयाबीन का तेल जो है सस्ते दाम पर जो है चीन से मिल रहा था, तो सरकार ने बिल्कुल खरीदी की थी। लेकिन वह सौदा जो है बिल्कुल रद्द हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि घरेलू मार्केट में जो है रुपए की कीमत गिर चुकी है। इसके कारण जो है सरकार ने इस जो है सौदे को कैंसिल किया है। तो अगर जो किसान मित्रों अब आगे की संभावना ये लग रही है कि अगर जो सोयाबीन अमेरिका से आयात नहीं होती हैं और चीन से सोयाबीन तेल का आयात नहीं होता है, तो हमें भाव में जनवरी फरवरी के महीने में 500 से 700 रुपये की तेज़ी देखने को मिल सकती हैं। इससे ज़्यादा बड़ी तेज़ी की हम कोई गुंजाइश नहीं कर सकते। अगर जो मान लीजिए कि कहीं विदेश में डीओसी की डिमांड बनती है या कहीं से मांग निकलती है या भारत सरकार डीओसी के ऊपर जो है निर्यातकों को सब्सिडी देती है, तो सोयाबीन के भाव में जो है 1000 रुपये की तेज़ी बन सकती है। इससे ज़्यादा हमें तेज़ी की कहीं से कहीं तक गुंजाइश नहीं लग रही किसान मित्रों। ये थी संपूर्ण जानकारी। अब आप अपने हिसाब से निर्णय लीजिएगा कि आपको जो है सोयाबीन बेचना है या स्टॉक करना है।